Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Right, so I am here with another video. So are you seeing any change in me? Yes, I'm talking about my new haircut. So I recently got a haircut. I recently got a new haircut. So I chopped them out. मैंने फिर से अपने hair छोटे करवा लिए हैं. So let me show you my full new haircut. मैं जब हेयर कट के लिए गई थी तो आई थॉट कि चलो लेट्स मेक अ वीडियो ऑन हेयर ओनली बिकॉज आई हैव डन सो मच so many experiments on my hair, so I decided to make a video on it. Today's video is all about hair and hair. Right, so as you have already seen the title, so I'm going to talk about the experiences which I had with my hair, what all chemical treatments I have done on my hair, and what treatments are good and what not. I'm going to share all those things with you. So start करते हैं. Let me tell you first what type of hair structure I have. Okay, so I have a very heavy hair. You can say I have a very my hair has a very lot of volume, and also my natural hair structure was very wavy. मतलब it was not curly but it was wavy kind of structures. And और एक बहुत फनी सा भी है मेरे हेयर का सिस्टम कि मेरे जो हेयर है ना वो ऊपर से स्ट्रेट है बट अंदर के जो हेयर्स है ना दे आर लिटिल कर्वी एंड वेवी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आई हैव. सो या दैट्स ऑल अबाउट माय नेचुरल वर्जिन हेयर. राइट, सो स्कूल टाइम पे मेरा ऐसा ही हेयर था. मेरे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी, वेव्स थे एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरीके के मेरे बाल थे और लोग बहुत तारीफ भी करते थे दैट आई हैव अ वेरी गुड हेयर. राइट, तो ठीक है, मतलब सब तारीफ ही करते थे तो मुझे अच्छा ही लगता था. बट मुझे थोड़ी सी अपने हेयर से आई वाज नॉट दैट हैप्पी विद माय हेयर स्ट्रक्चर क्योंकि तो स्ट्रेट नहीं थे, ऊपर से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था, बहुत हैवी थे, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज माय हेयर. सो या आई वाज नॉट दैट हैप्पी विद माय हेयर. बट ऑब्वियसली स्कूल टाइम पे आई कैन नॉट डू एनीथिंग विद माय हेयर. लाइक आई नेवर डन लॉट्स ऑफ हेयर कट और एनी केमिकल ट्रीटमेंट एट द स्कूल टाइम. राइट, बट एज सून एज आई पास्ड आउट माई स्कूल व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, सो आई हैव डन माई रेगुलर ग्रेजुएशन फ्रॉम लक्ष्मीबाई कॉलेज. तो जैसे ही मैं कॉलेज गई थी फर्स्ट ईयर में आई गॉट स्मूथिंग ट्रीटमेंट फर्स्ट टाइम. राइट, तो मेरे मतलब मेरे को कहीं से रेफरेंस मिला था मेरे रिलेटिव से, तो मुझे इतने सैलॉन्स वगैरह का नॉलेज था नहीं उस टाइम पे बिकॉज आई नेवर यूज टू गो देयर. सो या आई वाज नॉट अवेयर अबाउट एनी सैलॉन, गुड सैलॉन. सो या आई गॉट द रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. आई एम गोइंग टू मेंशन देयर नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स so you can check out or you can contact them if you want. I have contacted him and he was like I don't know if he had any salon or not at that time, but yeah, he was doing freelancing also. So I contacted him and I fixed a meeting and appointment with him and he came to my home for the smoothing treatment. Right, so yeah, he came to my home and my first smoothing session, my first ever chemical treatment to my hair has been started from there, like when I was in first year. So yeah, I had done the smoothing treatment. It was very long, hectic and tired, बट ठीक है, मैं तो खुश थी क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था. तो मेरे को लाइक आई वाज क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट ऑल्सो. काफ़ी अच्छी स्मूथनिंग उन्होंने किया था. मेरे बाल लंबे थे, वॉल्यूम वाले थे, तो मतलब स्मूथनिंग उनके बाद और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे. तो आई वाज क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट. स्मूथनिंग सेशन बाय द वे होता क्या है मैं आपको बता दें. स्मूथनिंग इज बेसिकली केमिकल ट्रीटमेंट विच अप्लाइड ऑन योर हेयर्स टू मेक इट स्ट्रेट, टू मेक इट लुक स्ट्रेट. राइट, सो या स्मूथनिंग के फर्स्ट सेशन के बाद तक 3 days का कुछ प्रिकॉशंस थे दैट यू कैन नॉट टाई योर हेयर, यू कैन नॉट bend it and all those things. So yeah, I have done the precautions very carefully because it was my first time and I don't want to ruin my tip treatment which I have done. So yeah, मैंने काफ़ी अच्छे से precautions लिए थे 3 दिन तक. And after that मेरा first wash था, तो I'm not sure if he came to my home or no, but I have I think done the hair wash on my own only. So yeah, मेरा first hair wash after 3 days हुआ था जो कि मैंने किया था अपने आप ही. एंड उसके बाद भी स्ट्रेट ही लुक था, मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसका आया था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट. या तो मेरा जब हेयर वॉश हुआ था उसके बाद जो फ्रीलांसिंग वाले भैया थे, मतलब जिन्होंने मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट किया था, उन्होंने मुझे शैम्पू एंड कंडीशनर रिकमेंड किया था जो कि मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताती हूँ. और तब से लेके अभी तक आई एम यूजिंग दैट कंडीशनर शैम्पू ओनली. मतलब आई हैव नॉट स्विच येट. आई एम दैट हैप्पी विद द रिजल्ट. तो उसके बाद मैंने वो ट्रीटमेंट, मतलब यू विल नॉट बिलीव कि मैंने जब तक मेरा कॉलेज खत्म हुआ, लाइक 3 years का ग्रेजुएशन था और 3 साल तक मैंने वो फर्स्ट ईयर में ट्रीटमेंट करा लिया था और 3 साल तक मैंने उस ट्रीटमेंट को चलाया. मतलब मैंने इतने ज़्यादा पैसे वसूल किए थे. तो ठीक है, मैंने बहुत लंबा चला लिया उस ट्रीटमेंट को. मुझे भी नहीं लगा था कितना लंबा चलेगा. यूजली 6, 7, 8 और 1 year मैक्स टू मैक्स लोग बोलते हैं, और मैंने 3 साल चला लिया था. और मतलब ठीक ही था क्योंकि यूजली क्या होता है ना कि जो हेयर्स आपके वर्जिन हेयर्स आने लगते हैं तो केमिकल ट्रीटमेंट वाले जो हेयर होते हैं ना वो लाइफ लॉन्ग सिमिलर ही रहते हैं अनलेस यू कट इट और यू चॉप इट. तो वो हेयर्स तो ठीक ही थे, वो नीचे आते जा रहे थे और ऊपर के वर्जिन हेयर्स आते जा रहे थे. तो मेरे जो हेयर्स थे वो मर्ज हो गए थे, मतलब इतना डिफरेंस नहीं लगता था. यूजली क्या होता है कि जब ऊपर से बाल आते हैं ना वर्जिन हेयर तो वो डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द केमिकल ट्रीटमेंट वाला है. तो वो अलग ही लगता है कि आपने ट्रीटमेंट कुछ कराया था बट नाउ योर वर्जिन हेयर्स आर कमिंग. बट मेरे में इतना डिफरेंस पता नहीं चलता था, तो दैट्स वाई मेरा काफ़ी लंबा चल गया वो ट्रीटमेंट. तो मैंने 3 साल तक कुछ नहीं कराया उसके बाद, ना ही कोई हेयर कट ना ही कोई ट्रीटमेंट. और उसके बाद मेरे हेयर्स कुछ इस तरीके से लग रहे थे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो. ये थी मेरी लेंथ आफ्टर लाइक 3 years.
of not any haircut. So that was my natural hair, you can see after CS. Can you see that on the screen? Right. So after that I have joined office. Obviously graduation के बाद मैंने office join किया. अर्निंग स्टार्ट हो गई थी. अर्निंग स्टार्ट होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यू नो आप थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाते हो. यू फील दैट इफ़ यू वांट टू डू समथिंग और ट्राई समथिंग यू कैन डू इट ऑन योर ओन. आपको अपने मॉम डैड पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है. सो आफ्टर जॉइनिंग द ऑफिस आई डिसाइडेड टू डू द स्मूथनिंग सेशन अगेन बिकॉज मुझे स्मूथनिंग के बारे में ही पता था. मैं इतनी कोई रिसर्च मैंने की भी नहीं थी उस टाइम पे. तो या मेरे को स्मूथनिंग का ही पता था. तो मैंने स्मूथनिंग कराया था और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था. तो मैंने स्मूथनिंग का ही दोबारा से सोचा था. तो मैंने इतने ही लंबे हेयर्स पे स्मूथनिंग दोबारा से कराई थी जो कि मैंने मतलब आई कॉन्टैक्टेड दैट पर्सन एट दैट टाइम बट ही वॉज एक्चुअली क्वाइट बिजी एंड मतलब ही वॉज नॉट अवेलेबल. सो या आई हैव डिसाइडेड टू इट फ्रॉम सैलून. तो मेरे ऑफिस के मतलब नियर बाय कोई सैलून था, हेयर पैलेस. आई एम गोइंग टू टैग द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन गो एंड चेक आउट. तो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस स्मूथनिंग का भी बहुत अच्छा था जो मैंने वहाँ से कराया था और दैट्स हाउ माई हेयर वॉज लुकिंग. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. मतलब बहुत लंबे थे, बहुत ही ज़्यादा लंबा सेशन चला था. वो लोग भी मेरे बालों से परेशान हो गए थे एंड दे वर लाइक मैम आपके हेयर्स इतने हैवी है. तो या बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम लगा था स्मूथनिंग के सेशन पे और दैट वॉज द फाइनल लुक इमीडिएट आफ्टर द स्मूथनिंग सेशन. एंड उसके भी वही 2 या 3 डेज तक प्रिकॉशंस चले थे एंड आफ्टर दैट दे हैव यू नो कॉल्ड मी फॉर द हेयर वॉश. तो मैं हेयर वॉश के लिए गई थी वहाँ पर एंड आफ्टर दैट मैंने थोड़ा सा हेयर कट ट्रिमिंग टाइप कराया था. मतलब आई वॉज फॉन्ड ऑफ लॉन्ग हेयर. मुझे लगा था बहुत मुश्किल से लॉन्ग हेयर हुए हैं. आई एम नॉट गोइंग टू चॉप देम आउट एट ऑल. तो मैं शॉर्ट हेयर के बिल्कुल खिलाफ थी उस टाइम पे. तो मैंने लंबे ही बाल रखे थे. मैंने थोड़े बहुत कट करवाए थे एंड उसके बाद मैंने थोड़ी सी कटिंग कराई थी 1-2 बार. मतलब जहाँ वहाँ पे मैंने वेस्ट तक लेंथ करवा ली थी अपने हेयर की. यू कैन सी द लाइक यू नो पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन. So yeah, this was the after first cut, this was after second cut and that's all. Right. So मैं जो आपको बताने जाने जा रही हूँ ना, this is very interesting क्योंकि मुझे उस टाइम पे नहीं पता था but I don't know if you all know about it already or no but I was not aware. तो अभी मुझे पता है तो I thought you know I should share it with you, right? So मैं बड़े हेयर्स की बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड थी जैसा मैंने आपको बताया और मैं लॉन्ग हेयर्स ही प्रेफर करती थी. बट when I came to know that you know there is some 5.5 सेंटीमीटर रूल फॉर द हेयर मेजरमेंट यू नो. तो मुझे इसके बारे में किसी ने रिकमेंड किया था. मतलब दे टोल्ड मी अबाउट दिस थिंग सो आई हैव डन अ रिसर्च एंड आई गॉट टू नो दैट देयर इज समथिंग 5.5 सेंटीमीटर रूल टू मेजर द परफेक्ट और आइडियल हेयर लेंथ फॉर यू. सो या इट सेज that you know you should measure a distance between your earlobe and your chin. So you have to measure this distance and if it's 5.5 or less than 5.5 then short hair will suit you and if it's more than 5.5 centimeters then you should go for long hairs, right? So we can do this exercise. You can also do it, right? So I have already measured it but I am going to show it to you. So from the earlobe to your chin you know it's somewhere around there. So it's almost like 5 or 4.5. Mine is almost 4.5 or 5 which is less than 5.5 centimeter. So it shows that you know short haircut will suits me more as compared to long hair. और जबकि मैं लॉन्ग हेयर चलाती आ रही थी मतलब मुझे वो अच्छे लग रहे थे क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता था. सो आफ्टर नोइंग दिस आई यू नो डिसाइडेड टू डू द शॉर्ट हेयर बिकॉज आई बिलीव दैट यू नो देयर आर सो मेनी रिसर्चर्स एंड यू नो पीपल हु हैव डन द रिसर्च एंड दे हैव गिवन यू द कंक्लूजन ऑफ द थिंग. सो आई थिंक वी शुड कंसिडर दैट बिकॉज इफ यू वांट टू एनहांस अवर पर्सनैलिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू you know to listen to what people are saying who has done the research surveys and all because you know it's very important. हमें लगता है हमें हर चीज़ अपने ऊपर ठीक ही लगती है. जो हमें लगता है ठीक लग रहा है तो हम चलाते हैं बट इट्स नॉट आइडियल फॉर आवर पर्सनैलिटी. ठीक है. तो आपको मुझे ऐसा लगता है आजकल तो बहुत ईजी हो गया. इंटरनेट पे सब अवेलेबल है आजकल. यूट्यूब वीडियोज़ पे जैसे कि मैं आप लोगों को शेयर कर ही रही हूँ तो आप को ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं. तो उन्होंने कुछ रिसर्च करके ही आप लोगों को रिकमेंड करेंगे आई थिंक. तो आपको उनकी रिकमेंडेशन लेनी चाहिए इफ़ यू वांट टू एनहांस योर पर्सनैलिटी सून. अदरवाइज आपको टाइम लगेगा. यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन. बट इफ दे हैव डन द एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर दैट दे आर टेलिंग यू समथिंग और द अदर तो यू शुड लिसन टू देम. तो ये एक्टिविटी आप भी करके देख सकते हो एंड यू कैन चेक आउट कि यू नो विच हेयर कट विल सूट यू एंड मे बी यू नो इट विल ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी लाइक इट डज टू मी. So there are lots of theories, you know, round face, oval face, कौन से face पे कौन सी cutting suit होती है. और एक मैंने आपको बताया 5.5 centimeter rule. So you should go and check out all these things, you know, if you want to enhance your personality. It definitely going to help you. It helped me a lot when I, you know, turned. You can see the personalities of mine when I was in the long hair and now when I'm in the short hair. It's definitely, you know, changed my personality a lot. मैंने उसके बाद शॉर्ट हेयर कट कराए. ऑब्वियसली मैंने एकदम से शॉर्ट नहीं कराई था क्योंकि बहुत लॉन्ग थे और इतने शॉर्ट कराना बहुत डिफिकल्ट था. तो मैंने धीरे 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 करके शॉर्ट हेयर कराया था. बट एक दिन आया था जब मैंने अपने बिल्कुल छोटे बाल करवा दिए थे. तो आई वेंट टू हेयर एक्सपर्ट. आई थिंक इट्स देयर इन राजेंद्र नगर और पटेल नगर. आई डोंट नो बट उन्होंने मतलब उनके मैं अपॉइंटमेंट ली थी उनसे. उनका हेयर कट का चार्जेस 999 था. कैन यू इमेजिन. मैंने फर्स्ट टाइम इतनी महंगी हेयर कट करवाया था.
तो ठीक है, मैंने उनसे राइट, सो आई हैव डन द हेयर कट देयर एंड उन्होंने मेरे बाल बिल्कुल छोटे कर दिए थे और मैं रोई भी थी उसके बाद, क्योंकि मुझे लगा था यार ये क्या हो गया, मतलब इतने मुश्किल से बाल बड़े किए थे और अब बिल्कुल छोटे हो गए हैं। ठीक है, तो मैंने बाल छोटे कराए थे, 1-2 दिन तक मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, बट आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट रियली इट सूट्स मी, मतलब शॉर्ट हेयर सूट्स मी मोर देन लॉन्ग। दिस वॉज द बिगेस्ट रीजन ऑफ माई हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन से। मतलब लॉन्ग हेयर से शॉर्ट हेयर आने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ही ये था दैट आई हैव रिसर्च इट, बिकॉज मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है तो मुझे, और बिकॉज ऑफ दिस रूल आई गॉट टू नो कि मेरे ऊपर शॉर्ट हेयर ज़्यादा सूट करेंगे। उसके बाद से आई हैव शिफ्टेड टू शॉर्ट हेयर, और अभी के टाइम पे मतलब आई एम दैट मच कन्विंस अबाउट शॉर्ट हेयर कि आई एम नेवर गोइंग टू गो विद अ लॉन्ग हेयर अगेन। मतलब मेरी पर्सनालिटी पे लॉन्ग हेयर सूट नहीं करते हैं, आप देख सकते हो पिक्चर्स में। मतलब ये लॉन्ग हेयर ठीक है, हेयर अच्छे लग रहे हैं, बट मेरी पर्सनालिटी इज नॉट लुकिंग गुड इन दिस हेयर। आई एम टोटली कवर्ड इन टू माई हेयर, मतलब हेयर ही हेयर है सब कुछ, मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ। तो डेफिनेटली नो, मतलब मेरे लिए डेफिनेटली नो, लॉन्ग हेयर इज नो। तो मैंने शॉर्ट करा लिए थे, बट ठीक है, हेयर कट वॉज ओके, बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद द हेयर स्ट्रक्चर, क्योंकि स्मूथनिंग को, सेकेंड स्मूथनिंग को कराए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका था एंड अब तक स्मूथनिंग वॉज लाइक ऑलमोस्ट गॉन। तो मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स डू अनदर ट्रीटमेंट। तो आई वेंट फॉर स्मूथिंग सेशन ओनली, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मुझे इसी के बारे में नॉलेज था, तो मैं स्मूथिंग के लिए गई थी। तो बट वहाँ पे जाके मुझे एक न्यू ट्रीटमेंट के बारे में पता चला, जो कि था कैरा स्मूथनिंग। अब क्या होता है ना, मैंने बहुत लोगों का देखा है कि स्ट्रेट सा लुक होता था, बट मुझे पर्सनली वो चीज़ इतनी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो ना नेचुरल नहीं लगती है। अगर आप स्मूथनिंग करा लोगे तो आप कितने ज़्यादा स्ट्रेट हो जाते हैं, जो कि नेचुरल किसी के भी नहीं होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो वो बहुत ही अननेचुरल सा लगता है, तो मुझे पर्सनली बिल्कुल स्ट्रेट बाल नहीं पसंद है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ट्रीटमेंट तो कराना है, बट आई डोंट वांट प्रॉपर स्ट्रेट हेयर काइंड ऑफ थिंग, मुझे वो नहीं चाहिए, तो रिकमेंड मी समथिंग और दी अदर। तो उन्होंने मुझे कैरा स्मूथनिंग रिकमेंड किया। आई डोंट नो कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता भी है नहीं, बट ठीक है। तो कैरा स्मूथनिंग में क्या होता है, इट्स लाइक अ केराटिन ट्रीटमेंट विच इन्वॉल्व्स स्मूथनिंग प्रोसीजर लिटिल बिट इनटू योर प्रोसीजर, राइट। तो उसमें क्या होता है कि केराटिन, तो आपको पता ही होगा, केराटिन प्रोवाइड्स प्रोटीन टू योर हेयर। तो केराटिन तो आप करा सकते हो कभी भी, वो उसमें कोई भी डैमेज नहीं होता है। स्मूथनिंग इन्वॉल्व करने से उसमें थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेटनेस आ जाती है। केराटिन अकेले अगर आप कराते हो, इफ यू डू द केराटिन सेपरेटली, इट विल नॉट स्ट्रेटन अप योर हेयर, इट विल जस्ट गिव यू 30% स्ट्रेट हेयर। मतलब मेरे जैसे बाल थे उसमें तो सिर्फ केराटिन से कोई काम चलने भी नहीं वाला। तो केराटिन विल नॉट गिव यू स्ट्रेटन लुक, बट इफ यू इन्वॉल्व स्मूथनिंग इनटू इट, देन इट विल स्ट्रेटन अप योर हेयर, बट नॉट बिल्कुल स्ट्रेट वाला लुक, वो भी नहीं आएगा। तो मेरा जो पर्पस था वो सॉल्व हो रहा था उस ट्रीटमेंट से। तो व्हेन आई हर्ड दिस, आई इमीडिएटली गॉन फॉर इट कि यार लेट्स डू इट। मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे प्रॉपर स्ट्रेट भी नहीं चाहिए, बट मुझे स्ट्रेट भी चाहिए। तो मैं ऐसी थी। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने कैरा स्मूथनिंग कराया फर्स्ट टाइम, यू कैन सी द पिक्चर्स है। तो कैरा स्मूथनिंग के बाद मेरा कुछ लुक इस तरीके से था। मैंने कोई हेयर कलर उस टाइम तक नहीं कराया था, जस्ट द ट्रीटमेंट। तो ये अच्छा ही था, स्ट्रेट हो गए थे बाल, बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं हुए थे और स्ट्रेट भी थे, और मतलब नेचुरल से लगते थे और फ्रिज फ्री हो गए थे बिल्कुल। तो तब से मुझे कैरा स्मूथनिंग के बारे में पता चला। आई वॉज वेरी हैप्पी विद द कैरा स्मूथनिंग ट्रीटमेंट एंड आई एम ग्लैड दैट आई गॉट टू नो अबाउट दिस ट्रीटमेंट, बिकॉज कैरा स्मूथनिंग डजंट डैमेज योर hairs as smoothing does. So you can go for this treatment, it gives your hair very natural and frizz free look, which everybody wants to, right. So कैरा स्मूथनिंग जो था वो मेरा 6 या 7 मंथ तक चला। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे हेयर कलर कराना है, बट उस टाइम तक जो मेरे हेयर्स का स्ट्रक्चर था वो नॉर्मल आना शुरू हो गया था। अब कैरा स्मूथनिंग इज नॉट लाइक स्मूथनिंग, उसमें हेयर जो आपके नीचे आते हैं वो वैसे नहीं रहते हैं, बिकॉज उस पर इतना केमिकल नहीं लगा होता है। तो उसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा आप अपने हेयर को वॉश करोगे वो उतना ही ज़्यादा फेड आउट होता जाएगा। तो आपके नेचुरल हेयर्स ही लगते हैं, जो नीचे वाले हो या ऊपर वाले हो, इट लुक सेम। तो कैरा स्मूथनिंग इज लाइक दैट ओनली, इट्स सिमिलर लाइक केराटिन, यू कैन से। तो या मेरा फेड आउट हो गया था, तो आई हैव डिसाइडेड टू डू द कैरा स्मूथनिंग अगेन विद द हेयर कलर, ठीक है। सो मैंने वो ट्रीटमेंट दोबारा कराया आफ्टर 7 मंथ फ्रॉम द सेम प्लेस ओनली। मतलब उनका मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट लगा था, तो आई हैव डन इट अगेन आफ्टर 6 to 7 मंथ। तो हेयर कलर मैंने कराया एंड मैंने कैरा स्मूथनिंग दोबारा कराया, और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि हेयर कलर से मेरे बाल थोड़े से डैमेज हुए हैं। अभी तक मैंने जितने भी केमिकल ट्रीटमेंट्स कराया था मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे बालों को, माय हेयर वाज ओके। बट हेयर कलर से मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी ज़्यादा रफनेस मेरे बालों में आई है, आई फेल्ट लाइक दैट। तो या हेयर कलर वॉज लाइक दैट एंड मैंने फिर हेयर कलर के साथ कैरा स्मूथनिंग भी कराया था। तो एंड दिस इज़ हाउ माई हेयर वॉज लुकिंग लाइक, आप पिक्चर्स में देख सकते हो, दिस इज़ हाउ माई हेयर वॉज लुकिंग लाइक, राइट। सो उसके बाद बस ये लास्ट है, इसके बाद मैंने कुछ नहीं कराया। मतलब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है, मुझे अच्छे हेयर मिले हैं तो मैंने सोचा क्यों नहीं, बट ठीक है। हाँ, तो उसके बाद मैंने हेयर कलर कराया और फिर मेरा 6 to 7 मंथ वो ट्रीटमेंट चला, और उसके बाद मेरे फिर से हेयर ड्यू हो गए थे। हेयर कलर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया था। स्टार्टिंग में हेयर कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट बाद में जैसे वो फेड आउट होने लगा तो हेयर बहुत ही अच्छा से कलर आ गया था। एंड मैंने फिर से कैरा स्मूथनिंग कराई सेम प्लेस से फॉर द 3rd टाइम।
एंड अभी मतलब रिसेंटली मैंने कराया, अभी 1 मंथ भी मुझे नहीं हुआ है, तो मैंने फिर से केरा स्मूथनिंग ट्रीटमेंट करवाया और इन्हीं हेयर पे तो मेरे हेयर ठीक हो गए जैसे थे ऑब्वियसली, और हेयर कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी। तो मैंने 3rd टाइम केरा स्मूथनिंग सेशन लिया था फ्रॉम द सेम प्लेस। आई एम गोइंग टू मेंशन देयर डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन गो एंड चेक आउट। मतलब मैं उनके रिजल्ट से बहुत हैप्पी हूँ। मैं 3 बार उनसे केरा स्मूथनिंग करा चुकी हूँ एंड अभी तक मेरे हेयर टचवुड बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी। मतलब माई हेयर क्वालिटी इज़ लाइक सेम लाइक बिफोर ओनली। तो या यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट। उसके बाद मैंने जहाँ से केरा स्मूथनिंग कराया था, मुझे उनका हेयर कट पसंद नहीं आया था। लास्ट टाइम मेरा हेयर कट बिल्कुल अच्छा नहीं किया था, तो मैंने उनसे हेयर कट नहीं लिया था इस बार। और मैंने सोचा था कि मैं इस सेशन यहाँ से करा लेती हूँ, बट हेयर कट अभी थोड़े दिन में कहीं और से कराऊंगी। तो मैं हेयर पैलेस गई, जहाँ से मैंने अपना 2nd स्मूथनिंग सेशन लिया था, और वहाँ से हेयर कट करवाने का सोचा। और यू विल नॉट इमेजिन कि मेरे साथ क्या हुआ। वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे जिसका मतलब जिन्होंने मेरा हेयर कट किया वो पता है कौन थे, जिनसे मैंने फर्स्ट स्मूथनिंग सेशन कराया था। मतलब वो भैया मुझे वहाँ पे मिल गए जो फ्रीलांसिंग करते थे, और उन्होंने मुझे पहचान लिया, मैंने भी उन्हें पहचान लिया। हमने बात भी की, यार हाँ हमने स्मूथनिंग कराया था। मैंने कहा आपने मेरी फर्स्ट स्मूथनिंग की थी। मतलब इट वॉज वेरी कोइंसिडेंस एंड यू नो सरप्राइजिंग फॉर मी कि यार ये हो गया। मतलब बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट लाइक 5 to 6 years बाद वो मुझे वहाँ पे मिले, और उन्होंने ही मेरा जो ये लास्ट हेयर कट किया है। तो दिमाग में आया कि फर्स्ट ट्रीटमेंट मैंने जब स्टार्ट कराया था से लेके एंड में जो लास्ट में चीज़ मैंने कराई है वो भी उन्हीं से कराई है। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कोइंसिडेंस है, बट या दैट इज़ इट। तो मैंने उन्हीं से लास्ट हेयर कट करवाया है। मैंने आपको दिखा चुकी हूँ अपना हेयर कट। तो या तो मतलब मेरे बाल अभी भी बहुत बड़े हो गए थे। मुझे थोड़े से भी बाल बड़े होते हैं ना, मुझे अपने ऊपर वो नहीं अच्छे लगते हैं। अब मैं शॉर्ट हेयर ही चाहती हूँ। और अभी इसके बाद मतलब बॉब कट भी मुझे ना बहुत लोगों ने रिकमेंड किया है, तो आई मे गो फॉर इट। सो in short, I have done smoothing session first, then again smoothing session, then Kera smoothing, then Kera smoothing, then Kera smoothing plus hair color, and then last again Kera smoothing. So I have done total 6 chemical treatments on my hair, and this is how my hair looking like currently, which is totally healthy, fine, and I am okay with my hair. Nothing has damaged my hair till now. So it's not a compulsion on you कि you have to go for chemical treatment. If you are happy with your natural hair, that's very good. But if you are not, then मतलब I would recommend कि आप मतलब बहुत ही केयरफुली ट्रीटमेंट चूज करो कि आपको क्या करवाना है। इट्स नॉट कि इफ यू आर डूइंग एनी केमिकल ट्रीटमेंट इट्स गोइंग टू हार्म योर हेयर, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स डिपेंड व्हाट ट्रीटमेंट यू आर गोइंग फॉर। जैसे कि रिबॉन्डिंग चला था, रिबॉन्डिंग इज वेरी हार्श केमिकल ट्रीटमेंट, यू शुड नेवर गो फॉर दिस। मतलब वो आपके हेयर डैमेज करेगा ही करेगा। स्मूथनिंग इज लिटिल बिट लेस देन दैट, बट जैसा कि मैंने आपको बताया, इफ यू हैव अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर यू कैन डेफिनेटली गो फॉर केराटिन विच विल नॉट गोइंग टू हार्म योर हेयर एनी वे। मतलब इट गिव्स योर हेयर प्रोटीन, यू कैन गो फॉर इट। एंड केरा स्मूथनिंग एज आई टोल्ड यू, जिनका हेयर थोड़ा वेवी है वो केरा स्मूथनिंग के लिए जा सकते हैं, वो भी आपके हेयर को इतना डैमेज नहीं करता है। आप मेरे बालों को देख सकते हो, मैंने 3 या 4 बार आई थिंक केरा स्मूथनिंग करा चुकी हूँ, मेरे बाल अभी तक बिल्कुल ठीक है। और मेरे बाल ये छोटी लाइन को देख के मत समझना कि मेरे बाल छोटे हो गए। मतलब मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ भी जाते हैं, बट मैं कटवा देती हूँ। मतलब मैं शॉर्ट हेयर ही रखती हूँ, इसलिए मेरे शॉर्ट है। अदरवाइज मेरे लेंथ में, ग्रोथ में, हेयर फॉल, कुछ भी वॉल्यूम में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। माई हेयर आर गुड, वेरी गुड। सो दिस इज द मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर स्मूथ स्ट्रेट shampoo which I'm using, and this is the conditioner, Matrix Opticare straight smooth conditioner which I'm using. I've been using this from last 6 to 7 years and I am not going to change it. ये मुझे अपने फर्स्ट स्मूथनिंग वाले भैया ने ही रिकमेंड किया था, और अभी तक I am like हैप्पी विद दिस, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। मैट्रिक्स का ही सीरम एंड हेयर मास्क भी आता है, इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। मैंने सीरम यूज़ किया है, बट इट वाज क्वाइट ऑयली काइंड ऑफ थिंग, तो मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद आया। बिकॉज हेयर वॉश के बाद आप सीरम अप्लाई करते हो तो आपका हेयर स्ट्रक्चर जो है वो ऑयली सा हो जाता है। तो मैंने हेयर सीरम मंगाया था, बट वो ऐसे ही रखा रहा और फेंक दिया क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया, तो इसलिए मैं नहीं यूज़ करती हूँ। और ट्रीटमेंट्स के बाद आपको प्रोफेशनल शैम्पूज यूज़ करने होते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्श नहीं होते हैं। तो जो भी ट्रीटमेंट आपके हेयर पे हुआ है वो ज़्यादा टाइम तक चलता है इफ़ यू यूज़ दिस शैम्पूज। अदरवाइज आप नॉर्मल भी कर सकते हो, बट देन आपका जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी मतलब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए दे रिकमेंड प्रोफेशनल शैम्पूज। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर शैम्पूज एंड कंडीशनर ऑल्सो, तो यू कैन ट्राई, एंड इफ यू नो समथिंग बेटर यू कैन गो फॉर इट। बट आई एम यूजिंग दिस, सो आई कैन ओनली शेयर माई एक्सपीरियंस फॉर दिस ओनली। और बात मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इतने सेशंस केमिकल ट्रीटमेंट्स के लिए हैं, उसके बाद भी मैंने अभी तक कभी भी हेयर स्पा नहीं लिया है। उसके बाद का ही मेरा मतलब हेयर स्ट्रक्चर यू कैन सी। अगर मैं हेयर स्पा लेती तो और भी ज़्यादा शायद बेटर होता, जो कि ठीक ही है, अभी तक भी बेटर है टच वुड, बट मैंने कोई हेयर स्पा नहीं लिया है अभी तक, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। So that's all for the day. I think I have shared whichever knowledge I have with you and it's going to help you in future. And ठीक है, तो जिसने भी मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो, लाइक करो, कमेंट करो, एंड ठीक है, I'll see you in the next video. Till then, take care, bye.